हम बात करने वाले हैं ए बी टेस्टिंग इन फेसबुक एड्स। कुछ जगह पर ए बी टेस्टिंग कहा जाता है और कुछ जगह पर ए बी स्प्लिट टेस्टिंग कहा जाता है। तो ये दोनों एक ही चीज़ें हैं, हम डिटेल में बात करेंगे। तो सबसे पहली चीज़, ए बी टेस्टिंग होती क्या है। जैसा कि इसके नाम से ही वाज़ेह हो रहा है कि हम इस टेस्टिंग में ए को बी से टेस्ट करते हैं, ठीक है। यानी कि ए वेरिएबल को बी वेरिएबल से टेस्ट करते हैं और ये देखते हैं कि कौन सा बेहतर है, ए वेरिएबल बेहतर है या बी वेरिएबल बेहतर है। यानी कि हम एक विनर जो है ना तलाश करने की कोशिश करते हैं ताकि हम नेक्स्ट कैंपेन्स में उस विनर को यूज़ कर सकें और अपने रिजल्ट को और ज़्यादा अच्छे से अच्छा कर सकें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा अपनी वीडियो को स्टार्ट करने से पहले, जब भी आप ए बी टेस्टिंग करें सिर्फ एक वेरिएबल को टेस्ट करना है आपने, ठीक है। अब वेरिएबल क्या होता है मैं अभी कुछ मिनट बाद ही बताता हूँ आपको। सिर्फ और सिर्फ एक वेरिएबल को टेस्ट करें, एक से ज़्यादा वेरिएबल कभी भी ऐड ना करें। अगर आप एक से ज़्यादा वेरिएबल ऐड करते हैं तो आप भी खुद ही कंफ्यूज हो जाएंगे कि जो रिज़ल्ट आया वो किस वेरिएबल की वजह से रिज़ल्ट आया, ठीक है। तो सिर्फ एक वेरिएबल को आपने टेस्ट करना है, ठीक है। इसको मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, सिर्फ एक वेरिएबल ही टेस्ट करना है ए बी टेस्टिंग के अंदर, ठीक है। तो चलिए अब बात करते हैं कि हम फेसबुक एड्स अकाउंट में ए बी टेस्टिंग किस अंदाज में करते हैं। तो देखें, ए बी टेस्टिंग के बहुत से तरीके हो सकते हैं, जिनमें से पहला ये होता है कि हम सिंपली एक नई कैंपेन बनाएं, ठीक है, और उसके अंदर हम जाके ए बी टेस्टिंग को ऑन कर दें, ठीक है, कैंपेन लेवल पे ऑन कर दें। तो मैं आपको दिखाता हूँ वो किस अंदाज में होती है। मिसाल के तौर पर हमने एक कैंपेन बना रहे हैं, ठीक है, तो इसको मैं कंटिन्यू करता हूँ। कैंपेन लेवल पे आ जाता हूँ। तो कैंपेन लेवल पे हमें क्या करना था, यहाँ देखिए A/B टेस्ट, इसके ऊपर हम जैसे क्लिक करेंगे तो हमें एक ए बी टेस्टिंग की विंडो ओपन हो जाएगी। ये सेम होती है, मैं आगे जाके आपको बताता हूँ विंडो कौन सी होती है। हम इस अंदाज में भी ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। इसमें क्या होगा कि हम न्यू कंपेन बनाएंगे और किसी ओल्ड कंपेन के साथ उसको टेस्ट करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर हमारे पास पहले से ही कंपेन कोई मौजूद है, हम उस कंपेन को ओपन कर लेते हैं, ठीक है। उसके अंदर किसी एक जो है ना ऐड सेट को हम टेस्ट कर सकते हैं, किसी एक ऐड को हम टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। तो अब जिस भी ऐड का आपने टेस्टिंग करनी है उससे आप सिंपली सिलेक्ट करें। आप डुप्लीकेट करेंगे तो भी आप ए बी टेस्टिंग कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर डुप्लीकेट के इस बटन पर क्लिक करें, ठीक है। यहाँ पर आपको एक छोटा सा बटन नजर आए न्यू A/B टेस्ट, इसको आप जैसे ही सिलेक्ट करेंगे आप नेक्स्ट आगे जाके ए बी टेस्टिंग की सेटिंग कर सकते हैं, ठीक है। ये दूसरा तरीका हो गया। जो तीसरा तरीका है जो ज़्यादातर मैं समझूंगा बेहतर है, वो आपने सिंपली से इस जिस भी ऐड को आपने टेस्ट करना है उसे आप चेक करें, प्लस यहाँ पर A/B टेस्ट का ऑप्शन आपको मिल रहा है, ठीक है। तो इसके ऊपर आपने क्लिक कर देना। अच्छा, यहाँ पर आपको ये हो सकता है कि किसी जो है ना पर्सन को यहाँ पर ए बी टेस्टिंग का ऑप्शन ना मिले। तो देखिए इसकी वजह ये हो सकती है कि आपका जो कंपेन है उसने कोई स्पेंड ही नहीं किया हो या उस पर कोई रिजल्ट या डाटा ही ना हो। तो बेहतर है कि आपकी कोई रनिंग कंपेन हो, ठीक है, या रनिंग एड सेट हो, उसको आप टेस्ट करें, ठीक है। तो सिंपली आप उसको डुप्लीकेट करें या यहाँ से सिलेक्ट करें या जाके न्यू बनाएं, वो आपकी अपनी मर्जी पर है। तो मैं यहाँ से A/B टेस्ट के ऑप्शन को क्लिक करता हूँ एड सेट को सिलेक्ट करते हुए, ठीक है। इसको मैं जैसे ही क्लिक करूंगा तो ये जो है ना पॉपअप सा ऑन होगा, ठीक है। और यही सेम विंडो हर तीनों ऑप्शन जो मैंने आपको बताया पिछले दो, उसमें भी यही सेम विंडो ओपन होती है, ठीक है। तो यहाँ पर उसने सिंपली लिखा हुआ है वेलकम टू ए बी टेस्टिंग, कुछ डिटेल दी हुई आप पढ़ सकते हैं। सिंपली आपने यहाँ पर गेट स्टार्टेड का जो ऑप्शन है इस पर क्लिक करना है। अच्छा, अब यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिलते हैं कि अगर आप जब ए बी टेस्टिंग करने जा रहे हैं तो आप अपनी ऐड की कॉपी बनाएंगे या फिर आप किसी और ऐड को डायरेक्ट सिलेक्ट करेंगे। अब इसके अंदर मुराद ये है कि जो आपने ऐड सिलेक्ट करके ए बी टेस्ट के बटन पर हिट किया है, आप उसी की एक नई कॉपी बना के उसमें से दूसरा जो वेरिएबल है उसको आप चूज़ कर लें, ठीक है। या फिर आपका कोई और दूसरा ऐड है जो ऑलरेडी रनिंग है, आप उसको डायरेक्ट सिंपली सिलेक्ट कर लें तो आपकी इस ए बी इस यानी कि जो ए होगा उसके दूसरे ऐड से बी से जो है ना कंपेरिजन होगा, ठीक है। तो मैं आपको प्रेफर करूंगा कि आप एक कॉपी बना लें तो बेहतर है। लेकिन अगर आप दो ऐड सेट को टेस्ट करना चाहते हैं तो फिर आप पिक अनदर एग्जिस्टिंग ऐड को सिलेक्ट करें, ठीक है। मैं बताता हूँ आपको, अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो क्या ऑप्शन आएगा और इसको करेंगे तो क्या ऑप्शन आएगा। तो नेक्स्ट की बटन पर क्लिक करते हैं। देखिए यहाँ पर जैसे हम इस ऑप्शन पर सिलेक्ट किया मैंने, तो यहाँ पर हमें वेरिएबल सिलेक्ट करने का ऑप्शन दे रहा है, ठीक है। अब वापस मैं बैक पे जाता हूँ और पिक अनदर को मैं सिलेक्ट करूँगा तो फिर हमें वो दूसरा ऐड सेट बी होगा उसे सिलेक्ट करने का ऑप्शन देगा, जिसे हम यहाँ से जो भी हमारी लिस्ट होगी उसमें से हम सिलेक्ट कर सकेंगे। तो मैं वापस प्रीवियस में जाता हूँ, ठीक है। मैं इस ऑप्शन को सिलेक्ट करूंगा कॉपी वाले को और फिर दोबारा से नेक्स्ट के बटन पर क्लिक करता हूँ। ये कंफ्यूजिंग है लेकिन मैंने आपको डिटेल में बताने के लिए ये दोनों चीज़ें बताना ज़रूरी था, क्योंकि अक्सर जो स्टूडेंट्स हैं वो बताते हैं हमें कि जो हम बातों में बता जाता हूँ कि आपने ऐसे करना है, वो उन्हें करने में मुश्किल आती है। तो मैंने इसलिए करके दिखा दिया आपको।
तो अब देखिए मैंने आपको कहा था कि वेरिएबल, एक वेरिएबल आपको टेस्ट करना है, ठीक है। उस वेरिएबल में आपकी ऐड की कॉपी हो सकती है, ऐड डिज़ाइन हो सकता है, ठीक है, जिसे हम मुकम्मल जो कहें तो हम उसे क्रिएटिव कहते हैं, यानी कि आपकी क्रिएटिव को भी टेस्ट कर सकते हैं आप ऑडियंस को टेस्ट कर सकते हैं और आप प्लेसमेंट टेस्ट कर सकते हैं। अब जो चीज़ वो टेस्ट करना चाहते हैं वो सब टेस्ट कर सकते हैं, लेकिन रिपीट करता हूँ मैं, सिर्फ एक वेरिएबल को एक वक्त में टेस्ट करें, ठीक है। तो सिंपली आप इस वेरिएबल के सिलेक्ट अ वेरिएबल टू टेस्ट, इसको इस टैब के ऊपर ओपन क्लिक करें। यहाँ पर क्रिएटिव भी टेस्ट कर सकते हैं, जैसे मैंने आपका ऑडियंस, प्लेसमेंट और कस्टम। कस्टम में हमें खुद सब चीज़ें सिलेक्ट करनी पड़ेंगी और यहाँ पर वरना हमें 3 मतलब प्री सेट से बने हुए मिल जाएंगे। जो भी आप टेस्ट करना चाहें सिंपली आप उसे सिलेक्ट करें और आप टेस्टिंग कर सकें। यानी कि अगर आप ऐड क्रिएटिव टेस्ट करना चाहते हैं तो आप क्रिएटिव को सिलेक्ट करें, अगर आप ऑडियंस को सिलेक्ट करने टेस्ट करना चाहते हैं तो आप ऑडियंस को सिलेक्ट करें, आप प्लेसमेंट को करना चाहते हैं तो आप प्लेसमेंट को सिलेक्ट करें। तो मैं मिसाल के तौर पर ऑडियंस को टेस्ट करता हूँ, यानी कि हमने एक ऑडियंस हमारी एड सेट में मौजूद थी, ठीक है, हम अब दूसरी ऑडियंस को हम टेस्ट करने वाले हैं। तो मैं सिंपली ऑडियंस पर क्लिक किया तो देखिए ये हमारा एड सेट है जो हमने सिलेक्ट किया हुआ था, ठीक है। प्लस हम नीचे आएंगे, ये हमारा एड सेट नज़र आ रहा है, फिर जो एड सेट बी होगा वो इसी एड का कॉपी होगी, लेकिन उसमें हम एक वेरिएबल को चेंज कर देंगे। सिंपली आपने इस नेक्स्ट के बटन पे क्लिक करना है, ठीक है। अब यहाँ पर आप रिव्यू कर लें जो भी आपने रिव्यू करना है, मिसाल के ऊपर टेस्ट का नाम आप रख सकते हैं, आप जो नई कंपनी बना रहे हैं उसका क्या नाम होगा वो आप आगे जाके भी चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद आपने बताना है कि आपका जो की मैट्रिक है, ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि ये वाला जो एड सेट ए है वो जीता है, या एड सेट बी है वो जीता है, ठीक है। तो आपने एक की मैट्रिक बताना है। मिसाल के तौर पर यहाँ कॉस्ट पर लिंक क्लिक लिखा हुआ है कि जिसके कॉस्ट पर लिंक क्लिक कम होगा उसको फेसबुक विनर मानेगा, ठीक है। लेकिन मैं आपको कहूँगा कि आप कॉस्ट पर रिजल्ट रख लें, बेहतर है, ताकि आपका जो मेन है, मिसाल के तौर पर सेल है, तो अगर आपको एक एड सेट ए जो है वो 100 रुपये में आपको एक सेल दे रहा है और आपका एड सेट बी 99 रुपीज़ में दे रहा है, तो बी जो है विनर कहलाएगा, ठीक है। तो आपने जो भी है वो आप खुद यहाँ पर देख सकते हैं अपने यानी कि ऑब्जेक्टिव के लिहाज से, आपके क्या जो भी ऑब्जेक्टिव है आप उसके हिसाब से देख सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर आपको स्टैंडर्ड इवेंट्स के ऑप्शन भी मिल जाएंगे, तो आप जो भी ऑब्जेक्टिव हो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लें ताकि आपको पता चल सके कि बेहतर कौन सा है, ठीक है, विनर कौन सा है। उसके बाद आप स्केड्यूल लगा सकते हैं कि स्टार्ट डेट क्या होगी आपके कंपेन की, टेस्टिंग कंपेन की, और एंड डेट क्या होगी, ठीक है। अगर उससे पहले ही अगर विनर मिल जाता है, अगर आप इस ऑप्शन को ऑन रखेंगे तो अगर उससे पहले ही हमें कोई विनर मिलता है तो उसको फेसबुक फ़ौरन जो है ना विनर मान लेगा और आपकी कंपेन जो है ऑफ हो जाएगी। तो जो भी आप करना चाहें ये आपकी अपनी मर्ज़ी पर है, बताना लाजमी था, मैंने आपको बता दिया। सिचुएशन के ऊपर आप खुद फैसला करेंगे कि आपने किस ऑप्शन को रखना है, किस ऑप्शन को बंद कर देना है। अच्छा, यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा, ऐड एडिशनल मैट्रिक्स, यानी कि अगर आपकी कोई कंपेन ऐसी है जिसे एक मैट्रिक्स से यानी कि कॉस्ट पर रिजल्ट से पता नहीं चला जा सकता कि ये बेहतर है या बेहतर नहीं है, तो आप किसी दूसरी मैट्रिक्स अप टू 9 अदर मैट्रिक्स भी आप डाल सकते हैं, ठीक है। यानी कि एक है आप नो और भी डाल सकते हैं, तो आपके अपनी मर्ज़ी पर आप जितनी चाहे मैट्रिक्स डाल लें। फिर यहीं से बताऊंगा मैं आपको, ये सिचुएशन के ऊपर है कि आपने कितनी मैट्रिक्स डालनी है या आप किस कंपेन जो है ना किस इंडस्ट्री के लिए चला रहे हैं, क्या ऑब्जेक्टिव है, उसके ऊपर आप ये खुद डिसीजन लेंगे, ठीक है। सिंपली आपने डुप्लीकेट एड सेट के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो देखिए हमारी एक उसी कंपेन के अंदर एक एड सेट की कॉपी बन गई, क्योंकि हमने कॉपी के ऑप्शन को सिलेक्ट किया था, ठीक है। तो आपने सब कुछ एज इट इज़ रहने देना है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि हमने ऑडियंस को सिलेक्ट किया था, ठीक है, वेरिएबल टेस्टिंग में। तो मैं क्या करूँगा, सब कुछ सेम रहेगा, यानी कि बजट और टारगेटिंग और सब कुछ सेम रहेगा, सिर्फ ऑडियंस हमने चेंज करनी है। तो अब मैंने क्या किया, मिसाल के तौर पर हमारे यहाँ पर एक ऑडियंस सिलेक्ट है, ऑटो डिटेलिंग, ठीक है। तो मैंने क्या किया, यहाँ से मैं एक और ऑडियंस सेलेक्ट कर लूँगा। मिसाल के तौर पर सजेशन में आता हूँ, ये कार केयर, इसको मैंने सेलेक्ट किया और ऑटो डिटेलिंग को मैं रिमूव कर दूँगा, ठीक है। अब ये क्या हुआ, मैंने एक वेरिएबल टेस्ट कर रहा हूँ, जैसे मैंने रिपीट कर रहा हूँ आपको बार बार, क्योंकि ये बहुत अहम है कि अक्सर लोग एक से ज़्यादा वेरिएबल टेस्ट कर लेंगे तो उनको खुद पता नहीं चलेगा कि असल में कौन से वेरिएबल ने हमें रिजल्ट दिया। मैंने ऑडियंस टेस्ट करनी थी, तो मैंने उस ऑडियंस में से भी सिर्फ एक को टेस्ट कर रहा हूँ, ठीक है। मैंने उस ऑडियंस को चेंज किया, बाकी एज इट इज़ रहने दूंगा। हमारी ऐड कॉपी भी सेम होगी, डिज़ाइन भी सेम होगा, सब कुछ सेम होगा, सिर्फ ऑडियंस चेंज हो जाएगी एड सेट बी के अंदर, ठीक है। फिर मैं इसको पब्लिश कर दूंगा। तो जैसे मैं पब्लिश करता हूँ, मिसाल के तौर पर पब्लिश कर देता हूँ, तो जैसे मैं पब्लिश कर दूंगा मेरी कंपेन जैसे लाइव आएगी, तो अब फेसबुक क्या करेगा, एड सेट ए को और एड सेट बी को दोनों को जब रन कर रहा होगा तो देखेगा कि कॉस्ट पर रिजल्ट किसकी बेहतर है, कम किसकी है, उसके मुताबिक वो डिसाइड करेगा। अब अगर हमारा एड सेट नंबर बी विनर होता है तो हमें पता होगा कि इस ऑडियंस से हमें अच्छे रिजल्ट मिले हैं, तो नेक्स्ट टाइम हम उसी ऑडियंस के ऊपर ऐड चलाएंगे, ठीक है। तो सिंपल वर्ड में अगर बोलूँ तो इसी को ए बी टेस्टिंग कहते हैं, कि हम एक वेरिएबल को
दूसरे वेरिएबल से टेस्ट करते हैं, ठीक है। और उसका क्या तरीका होता है तो वो मैंने आपको इस लेसन में डिटेल में बता दिया है।